इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने के लिए मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। शक्ल से ऊपर अकल। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा डिफरेंट सा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। एक्चुअली में हम सुपीरियरिटी वर्सेस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा विषय देना चाहिए, ऐसा टॉपिक देना चाहिए ताकि जिसे पढ़कर सबसे पहले वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर से निकल जाए। तो जो ये विषय है, ये बहुत ही नाजुक सा विषय है। इस विषय पर अक्सर लोगों को अपने रूप रंग, अपने पहनावे, अपनी संस्कृति और उसको लेकर कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग लुक में मुझसे बेहतर हैं, दूसरे लोग बोलचाल में मुझसे बेहतर हैं, दूसरे लोगों की संस्कृति मुझसे बेहतर है। तो उन सभी लोगों के साथ मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपको अपने भीतर एक बात को बहुत अच्छे से धारण करना होगा कि आप उस परमपिता की एक विशेष संतान हैं, जिसे विशेष गुणों से नवाजकर उसने इस धरती पर भेजा है और विशेष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भेजा है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। हमारा बाहरी रूप रंग, मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप किसी को देखते हैं तो चेहरा आपको कितनी बार अट्रैक्ट करता है? अगर किसी का चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन दिल अगर अच्छा नहीं है, तो क्या आप उन्हें पसंद करेंगे, या आप उनके साथ दोस्ती रखना चाहेंगे, या आप उनके साथ संबंध रखना चाहेंगे? लेकिन इसके विपरीत एक चेहरा जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक बार हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता, लेकिन दूसरे ही पल जब वो अपनी बुद्धिमानी के बुलबुले छोड़ना शुरू करता है, जब वो बात करना शुरू करता है, तो अनायास ही सबकी ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये समझें कि आप उस परमपिता की एक विशेष संतान है, जिसे उस परमपिता ने विशेष गुणों के साथ नवाज कर भेजा है। जरूरत है तो अपने उस विशेष गुण को पहचानने की। पर कैसे पहचानेंगे आप अपने उस विशेष गुण को? आप इसके लिए सबसे पहले आप मेडिटेशन करें, जानने की कोशिश करें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। जो चीज और जो काम करना आपको अच्छा लगता है, तो पूरे तन मन से उसमें लग जाए। सफलता हर हाल में आपके पास पहुंचेगी। मैं ये नहीं कहती कि आपके रूप रंग या आपके पहनावे या आपकी बोलचाल का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सारी बाहरी चीजें हैं जिसे कि हम आराम से बदल सकते हैं। आपको लगता है आप बहुत ही साधारण रूप रंग के, कोई बात नहीं, दुनिया में औसतन हर व्यक्ति साधारण रूप रंग का ही होता है। तो आप अच्छे से तैयार होकर अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखकर अपने अनाकर्षक चेहरे को भी आकर्षक बना सकते हैं। आप मानते हैं कि नहीं ये बात कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, भले ही वो काला हो, गोरा हो, देखने में बहुत अधिक खूबसूरत भले ही ना हो, लेकिन अगर वो प्यार से मुस्कुराकर आपको हेलो करता है, तो अनायास ही आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और आप उसकी ओर बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज विशेष तौर पर सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं और विशेष कार्य के लिए इस धरती पर आया हूं, और अपने आप को उस विशेष गुण को पहचानना है और उसको पॉलिश करने में अपना पूरा समय लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चित्रकारी में बहुत अच्छे हैं, तो आप चित्रकारी की क्लासेस अटेंड करें, चित्रकारी के सेमिनार्स अटेंड करें और अच्छे अच्छे पेंटर्स की तस्वीरें देखें, उनसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और पेंटिंग्स के गुण सीखें और अपने चित्रकारी के इस गुण को बेहतरीन बना लें। इसी तरह यदि आप एक डिजाइनर हैं, तो आप डिजाइन कल्पना करें, नए नए वस्त्र बनाएं, आप नए नए डिजाइनर्स को देखें और उनके
वस्त्रों से सीखें कि इन्होंने क्या नई चीजें, कौन सा फैब्रिक यूज किया है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, या किस तरह की चलन में चल रही चीजों को किस तरह से यूज करके अपने कपड़ों को बेहतरीन बनाएं। तो आप भी ये सारे गुण धीरे धीरे अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और अपने इस गुण को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने मन की सुंदरता को बढ़ाना होगा। आपको अपना व्यवहार बहुत ही सरल, कोमल और ईमानदार रखना होगा। आप जिससे मिलें, जब भी मिलें, ऐसे मिलें कि दूसरे को लगे कि कुछ तो बात थी, इससे दोबारा मिलना चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। इसके साथ ही आपके मन में अगर किसी विषय को लेकर हीन भावना है तो उस हीन भावना को निकालने का एक बेस्ट तरीका है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और बारंबार ये दोहराएं, मैं इस पृथ्वी का एक सबसे बेहतरीन इंसान हूं। अपने गुणों को देखें, परखें और बारंबार ये कहें, आई एम द बेस्ट। ये आई एम द बेस्ट उस कृपा के भाव से होना चाहिए। आप उसको ईगो से ना भरें अपने आप को। ये कहें कि मेरे अंदर जो है मैं उसे बेस्ट बनाकर ही दम लूंगा, और उसमें आप पीछे पड़ जाएंगे तो आप उसमें निपुण हो ही जाएंगे। सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, आप अगर उनकी शक्ल सूरत को देखेंगे और अकल से उनको कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे उनकी अकल उनकी शक्ल सूरत से बहुत 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 कहीं ज़्यादा आगे थी। वो बहुत ही साधारण थे बचपन में, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। एक चीज़ जो उनको पसंद थी वो उस चीज़ के पीछे निरंतर लगे रहे और उन्होंने उसमें सफलता हासिल की। सफलता हासिल करने के बाद वो रुके नहीं, उन्हें दुनिया की बातों ने रोका नहीं। किसी ने उनसे कहा कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी ने कहा तुम तो फेलियर हो, हमेशा फेलियर रहोगे, लेकिन उन्होंने उन बातों को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, क्योंकि उनके मन में ये भाव उनके माता पिता ने, उनके घर के सदस्यों ने बहुत अच्छे से बैठा दिया था कि तुम विशेष हो और विशेष करके दिखाओगे, और ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास से भरे हुए हो। अष्टावक्र का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका शरीर 8 तरह से मुड़ा हुआ था, बहुत ही कुरूप थे वो, लेकिन इतिहास और हमारी संस्कृति में उनका नाम, साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम आज तक जीवित है। उन्होंने अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे तर्क दिए कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके आगे मात खा गए। कृष्ण कन्हैया काले थे, लेकिन हर एक व्यक्ति के प्यारे थे। मेरी पुस्तक जिंदगी फिर भी गुलजार में ऐसी ही एक कहानी है, काला, जिसमें एक लड़का अपने काले रंग रूप के कारण अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में हीन भावना से ग्रस्त होता है। लेकिन उसकी दादी हमेशा उसको प्रोत्साहित करती है कि तू अनोखा है, तुझे तेरे माता पिता की सेवा के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। और जब उसकी पत्नी आती है तो वो भी उसे उस रूप में स्वीकार करती है। तो आपको भी अपने आप को, आप जैसे हैं उस रूप में स्वीकार करना है। जब आप अपने आप को स्वीकार करेंगे तो जो इन्फीरियोरिटी का जो फीलिंग कोई और आपके मन में डालने की कोशिश कर रहा है या किसी कारणवश आपके मन में आ गया, तो धीरे धीरे वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन से निकल जाएगा और आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर वक्त अपने को निखारने, अपने को सुधारने और अपने को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहने हैं, और बस उन बेहतर तरीकों को बनाने में जुट जाना है। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने के तरीकों में जुट जाते हैं तो आप अपने बेहतरीन वर्जन में दुनिया के सामने आते हैं। और जो दुनिया कल तक ये कहती थी आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका पहनावा ऐसा है, इसकी बोलचाल ऐसी है, वही लोग अपनी शक्ल, अपनी अकल और सारी चीज़ों से ऊपर अपनी बुद्धिमानी के बल पर पूरी दुनिया में छा जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, आप बाहरी सौंदर्य को अपने ब्यूटिफिकेशन पार्लर में जाकर किसी ट्रीटमेंट को लेकर अपने को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मन की सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए आपको स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे। तो बस
प्रयत्न करते रहिए और ये साबित कर दीजिए कि शक्ल से ऊपर होती है अक्ल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। प्रणाम।